गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री रकपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया था। आज हम विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन करेंगे। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस और तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरान का राजवेद था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। नियार्कस, आनेसिकिटस और अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मैगस्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें मैगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किए। उसके द्वारा रचित हिंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिन तक रहा। डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। यूनानी भाषा में लिखी गई टालमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी, में भारतीय बंदरगाह एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के जो लेखक का नाम अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह 1वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई। लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी मिलती है। ये तो थे यूनानी यात्रियों के विवरण। हम चीनी यात्रियों के विवरण देखेंगे। चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फायान, हेनसांग और इसिंग के विवरण हैं। फायान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। हेनसांग 7वीं सदी में अर्श के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी युकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। फायान एवं हेनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फायान 14 वर्ष तक भारत में रहा। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। वह बहुत समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खानपान आदि के विषय में भी लिखा है। मातवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान में चाओजुक्वा ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हेनसांग का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। अब हम अरबी यात्रियों के वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। अरबी यात्रियों व लेखों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारी व लेखकों में प्रमुख अलबरूनी, सुलेमान एवं अल-मसूदी हैं। अरबी लेखकों में अलबरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अलबरूनी महमूद द्वारा गजनबंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया गया। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था।
और गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल व प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद यात्री अल मसूदी राजपूत एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। उपयुक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त हमें कुछ फारसी लेखों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी कृत शाहनामा, मीना सिराज कृत तबकात नासरी, जियादुन बरनी करताई के भी जो आदि। इस प्रकार जो है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत में विदेशी यात्रियों के विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।